गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम राजेश है, मैं ऋषिकेश से हूँ। गुरुजी आपने शक्तिपात किया था, उस दिन मुझे अनुभूति तो नहीं हुई थी कोई, पर अगले दिन जब मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे सुबह के समय एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया था। उसके नीचे एक सुनहरे मुकुट में एक जीव दिखाई दिया था, जिनकी गर्दन के ऊपर वो लंगूर जैसे दिखते थे और गर्दन के नीचे वाला जो बाकी था वो कौवे जैसा लग रहा था। गुरुजी मैं स्पष्ट नहीं कह सकती कि वो क्या था, बट उनका नीचे का धड़ कौवे जैसा था और गले से ऊपर वो लंगूर जैसे दिख रहे थे। और वो तो मैं अभी समझ नहीं पाया क्या कह रहे हैं। कैसा? कौवे की तरह। कौवा जी, पर मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। अच्छा, मैं समझ, कौवे की तरह कोई चीज दिख रही थी। जी। और गर्दन के ऊपर जो थे वो उनका जो फेस था, जो चेहरा था, वो लंगूर जैसा था गुरुजी। जी, और वो ध्यान अवस्था में वहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद फिर वो अदृश्य हो गया। उसके बाद गुरुजी जो दूसरा आया उसमें सब कुछ श्वेत हो गया, सफ़ेद हो गया, और उसमें मुझको एक कबूतर दिखा, सफ़ेद रंग का कबूतर। जरा रुक जाइए, कौवे का बता दूं। कुल मिलाकर के कौवे का अनुभव मैं ना कहूँ तो ठीक है, और अच्छा नहीं होता है कौवे का अनुभव। लेकिन आपने ये कहा कि आगे लंगूर जैसा चेहरा है, कोई बात नहीं, चेंज आया उसमें। जो वो चीज़ सब कुछ स्वयं अभ्यासी की, यानी आपकी ही अंदर की होती है, कि ऐसी जैसी प्रकृति होती है अथवा जैसे संस्कार होते हैं अभ्यासी के, वो किसी न किसी रूप में वो दिखाई देते हैं। फिर उनका अर्थ निकालना पड़ता है गूढ़ रूप से। तो कौवे का अनुभव कुछ सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन लंगूर जो आपने कहा वो एक अच्छी बात है। वो लंगूर है तो वायु तत्व से संबंधित उसका अर्थ निकालते हैं। अच्छा, आपने दोबारा कहा कि वो कबूतर दिखाई दिया। हाँ, आप कबूतर वाला बताइए। अच्छा गुरुजी, इसमें एक और चीज़ थी। जब आपने मुझ पर शक्तिपात किया था उसके जस्ट बाद ही मुझको सब कुछ नीला प्रकाश था, पूरे में नीले प्रकाश था, जो कि उसके बाद हरे प्रकाश में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद सब अगेन पूरा सफ़ेद हो गया था, बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल श्वेत, और फिर वो मेरा अनुभव वहीं समाप्त हो गया था। हाँ, वो जो शक्तिपात किया है वो आपके चित्त में इस प्रकार का नीला आकाश तत्व से संबंधित प्रकाश दिखना। हाँ, ये कभी कभी योग बल या जो ये ऐसे शक्तिपात करते हैं प्रकाश के रूप में दिखता है। ये चित्त की ऐसी अवस्था होती है। यानी उसका अर्थ ये हुआ कि जो पहले की आपकी प्रकृति है उसमें चेंज आया, आपका चित्त अब शुद्ध होने लगा है और हल्का सा प्रकाशित भी होने लगा है। अच्छी बात है। अब धीरे धीरे अवस्था का परिवर्तन होगा, उसी के अनुसार सोच का भी परिवर्तन होगा। जी गुरुजी, मेरे आखिरी अनुभव है इसमें, मैंने आपके दर्शन किए थे। आपने सफ़ेद पजामा कुर्ता पहना हुआ था और आप 8-10 सन्यासियों से घिरे हुए थे। वो सन्यासी गुरुजी वर्ण में बिल्कुल काले थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि गुरुजी जैसे कि शिवलिंग सन्यासी बन गए हों। उनके ऊपर गुरुजी त्रिपुट थे, बहुत बड़े बड़े त्रिपुट थे, और उनमें से एक सन्यासी ने आपका हाथ पकड़ा था और उसमें इतना तरंगे निकली थी और इतना प्रकाश था कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गई और मेरा गुरुजी ध्यान टूट गया। तो हाँ, ये तुम्हारे ही अंदर के जो संस्कार होते हैं, सत्वगुणी संस्कार होते हैं, वही स्वरूप को धारण करते हैं। कुल मिलाकर के अनुभव आपका बहुत अच्छा है कि आपके अंदर के जो संस्कार हैं वो यानी अच्छे जो है सद्गुणी हैं, वो इस स्वरूप को दिखाई दे रहे हैं। यानी चित्त आपका सात्विक हो रहा है तेज गति से, इसलिए ऐसे दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। सन्यासियों का दिखना शुभ होता है, मार्गदर्शक या गुरु का दिखना शुभ होता है और साधक के लिए अच्छा होता है। प्रणाम।
साधना करते रहिए। कुछ नए साधक हैं, उनके साथ कुछ नया संकल्प भी हमारा है। अब ये देखेंगे कुछ समय बाद अगर मिले कि वो संकल्प कितना पूरा कर रहे हैं, ये आपके अभ्यास के ऊपर रहेगा। जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.